से ही बन के आता है ये, कितने अरसों का नाता है ये, जैसे हमेशा सुबह के संग रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। What the hell? ये क्या करी तुम? आपने तो कहा कि पास आओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं मीटिंग में हूँ। अपने कलीग से कह रहा था कि कैमरा एंगल ठीक करके मेरे सामने आओ। होश में तो हो ना तुम? सर कैरी ऑन, हम लोग थोड़ी देर से मीटिंग ज्वाइन करते हैं। अरे क्या? मेरा फेवरेट डिश? पर तुम्हें क्यों जानना है? वो बड़ी सासू माँ ने बोला है कि तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाने को। आज पहली रसोई है ना? अच्छा, तो मेरा फेवरेट है मशरूम पाई। क्यों नहीं आता? कोई बात नहीं, मशरूम पाई ना मेरा पहले फेवरेट हुआ करता था। अब मुझे डोसा पसंद है। डोसा या फिर पोहा। पोहा नहीं तो मैश पोटैटो। खैर ये सब छोड़ो, आई थिंक ब्रेड बटर दिस इज द बेस्ट, खाने और पचाने दोनों में। ब्रेड बटर तो तुम। मैं ना बेस्ट ब्रेड बटर बनाऊंगी तुम्हारे लिए। दैट्स नाइस, सी यू। Hey, what's up, public? This is Vivan Joshi and welcome to my channel VJ Vlogs. और guys, आज हम बात करने वाले हैं तेजल मोदी की, जिसे I guess खुद से तो कुछ भी नहीं करना आता, but you know what? तेजल मोदी जैसी लड़कियों के बहुत फॉलोअर्स होते हैं। पता है क्यों? Because she is a spoiled brat and everybody wants to know कि रिच क्लास आखिर करते क्या हैं। But I think आप लोगों को नहीं लगता कि ये रिच क्लास और अपर क्लास के पोस्ट जो होते हैं बहुत ही बोरिंग होते हैं? So, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। साइनिंग ऑफ VJ Vlogs। तेजल बेन, मुझे जानना था कि सक्षम जी को। क्या है? मुझे इरिटेट मत करो, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है। तेजू, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? क्या हुआ तुम्हारे मूड को? ऐसी बिगड़ी हुई क्यों? आप एक काम करो, आप भी मुझे सुना लो, ठीक है? ये लड़का तो ऑलरेडी कह रहा है कि मैं बिगड़ी हुई हूँ और मेरे पास इतने सारे फॉलोअर्स इसलिए हैं क्योंकि मैं महंगे कपड़े पहनती हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं नए नए बैग्स दिखाती हूँ। तो क्या गलत कह रहा है? सही तो कह रहा है वो। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे फॉलोअर तेरी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं। कौन है? इससे तो मैं बाद में देख लूंगी। तेजल, सुन मेरी बात, सुन तो। तेजल, गोपिका बहू, प्लीज तेजू की बात का बुरा मत मानना। हाँ, कोई बात नहीं छोटी माँ, वो मेरी गलती थी। मैंने देखा ही नहीं कि तेजल बेन इतनी परेशान थी और ऐसे में मैंने उन्हें और परेशान कर दिया। दरअसल मुझे उनको ये पूछना था कि सक्षम जी को नाश्ते में क्या पसंद है। सक्षम को हैश ब्राउन बहुत पसंद है। हैश ब्राउन? अच्छा सुनो बेटा, तुम जल्दी से जाके बना लो क्योंकि हैश ब्राउन बनाने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। सभी लोग अभी खाने के लिए आ जाएंगे। जाओ जाओ जल्दी बना लो। अरे बेटा। हाँ मम्मी जी। पता चला चिराग को क्या पसंद है? हाँ, उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो चिल्ले के साथ ना अचार भी रख लेना। चिल्ला? हाँ, चिराग को चिल्ला और अचार ही तो पसंद है। चिल्ला, हाँ। जाओ जाओ, तुम भी फटाफट बना लो। हाँ। अच्छा खासा तो ब्रेड बटर दे रही थी। मैं चीला क्या मुसीबत है? ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? चीला की रेसिपी कौन बताएगा? ये इससे बनता है क्या? इसी से बनता होगा। ओह। आशी बेन। हाँ। आशी बेन। हाँ। ये हैश ब्राउन क्या होता है? मतलब सक्षम जी के लिए मुझे नाश्ते के लिए बनाना है। मुझे तो चीला आता नहीं, इससे बनवा लेती हूँ वरना मैं फंस जाऊंगी। हैश ब्राउन? जी।
हैश ब्राउन माने चीला। बस चीला। हाँ ना, अरे वो चीला को ज्यादा सेक देते हैं ना, वो ब्राउन हो जाता है, इसलिए अंग्रेजी में उसका नाम है हैश ब्राउन। हाँ, कितना फनी है ना, ये अंग्रेज लोग कुछ भी बोलते हैं। तुझे आता है ना? हाँ हाँ आशी बहन, वो तो कितना आसान है, मैं अभी बना दूंगी। ठीक है, तू बना। जी। आशी बहन, आप क्या बना रही है चिराग भाई के लिए? वो मैं कर लूंगी, तू ध्यान दे अपने काम पे। हाँ, आपको अगर मेरी मदद की जरूरत है तो बताइएगा। ऐसे तूने मेरी इतनी मदद की है गोपिका, थैंक यू। रमीला, अरे कपड़े को इस्त्री करना है, इस्त्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर? कहाँ पर है यहाँ? अरे कहाँ है यहाँ पर? अरे आंधळा થઈ ગયો છો, આ શું છે જો ને। अरे यहाँ पर रखते हैं कोई इस्त्री। ये क्या है? क्या कर रही हो तुम? हैं? दिख नहीं रहा है? हाँ, 3 बर्नर है, तीनों पे कुछ ना कुछ पक रहा है। मैं गोपिका को इसलिए बचपन में घर पे लाया था कि उसको अच्छी माँ मिले, कुछ सीखने मिले, हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गोपिका से तुमने कुछ सीखा है। और इतनी सारी गंदगी, सब क्या है रमीला? अरे देखो, इसे कहते हैं गंदगी। देखो रमीला, मैं समझ सकता हूँ कि गोपिका के जाने के बाद में सारा काम तुम पर आ गया है। वैसे पहले भी तुम कहाँ काम करती थी? शू बोलिया? नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि काम वाली बाई क्यों रख नहीं लेती तुम? अरे काम वाली बाई रखने की जरूरत क्या है? गोपिका तो आने ही वाली है। गोपिका क्यों आने वाली है? मेरा मतलब है गोपिका की जगह पे काम वाली बाई रखने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अरे वाह, हाँ। तुम्हारे दिल में गोपिका के लिए अचानक ऐसा इतना सारा प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा है? हाँ, वो क्या है ना कि दूरियां बढ़ने से है ना, वो प्यार ऐसे उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है? रोटी तो जला दी, सब्जी भी जलाओगी क्या? है? जलाराम बापा करती रहती हो। एक बार आशिकी धाक जम जाए उसके ससुराल में, फिर उस गोपिका की पोल खोल के उसे उस घर से बाहर निकालना है। यहाँ आएगी, काम करेगी, काम वाली मुफ्त की बाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मॉम, हम हस्बैंड्स पहले क्यों खा रहे? दिस इज 2021 और जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया उनको भी तो भूख लगी होगी ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा को खाने से पहले उसके रसोइयों को खाना खिलाते थे, ये जानने के लिए कि उसमें जहर है कि नहीं। गोपिका वाओ, नाश्ता बन गया? थैंक यू आशी बहन। आशी बहन, मैं परोस दूंगी सक्षम जी को। आशी बहन, आशी बहन, तेरा नंबर भी आएगा गोपिका, वेट कर। ये टेस्ट करो। ये तो वर्ल्ड क्लास चीला है, मतलब मैंने तो आज तक ऐसा चीला कभी नहीं खाया। आशी, वेल डन। तेरे बचपन से आज तक तुझे चीला बनाकर मैं खिलाती रही और आज पत्नी आई तो वाह वाह, क्या बात है। गोपिका वाओ, पहली रसोई की रस्म का नाश्ता तुम्हें भी बनाना था, बन गया? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, पहली रसोई रस्म का तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता कहाँ है? ये पानी का जग लेकर क्यों आ गई? उत्तर दो, नाश्ता कहाँ है?
माँ जी ये थैंक यू गोपिका, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू बा, बड़ी सासू माँ, पापा जी, मम्मी जी, सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं। किस लिए बेटा? वो आप लोगों को मेरा बनाया हुआ नाश्ता पसंद आया ना, इसीलिए। मुझे ना अजीब सा लग रहा था कि शायद मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हूँ। वो सब कुछ इतना अचानक से हो गया ना कि मैं संभल ही नहीं पाई। मुझे लगा यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस घर की असली बहू तो गोपिका है ना। है तो बस एक बोझ बनकर गोपिका के साथ आ गई। नहीं आशी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो, पर हमें से कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। हाँ बेटा, अब ये घर तुम्हारा भी है। पर गोपिका तो इस घर की पसंद है ना। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया। और ये चीला उसकी शुरुआत है। आशीर्वाद आज तुमने शिकायत का मौका नहीं दिया है। आशा करती हूं कि भविष्य में भी तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही होगा। जी। शिकायत का मौका तो आज गोपिका बहू ने दिया है। गोपिका बहू, आज कृष्ण भगवान के लिए सुबह का दिया तुम प्रज्वलित नहीं कर पाई और पहली रसोई की रस्म में भी तुमने मुझे निराश किया है। सॉरी माँ जी। जाने तो मिथिला बहू, नई रसोई है और नानुडा की पसंद भी तो बहुत मुश्किल है बनाना। और बनाने में कितना समय लगता है, बेचारी गोपिका के पास इतना समय ही नहीं होगा। और देख, छोटी बहू के हाथ का नाश्ता कर लिया और बड़ी बहू के हाथ से पानी पी लेंगे। आओ गोपिका बहू, पानी दो। दो बेटा, बस बेटा। परंतु बा, हमारे घर के ये सिद्धांत नहीं है। पहली रसोई के रस्म में घर की बड़ी बहू मात्र पानी पिलाए। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी जाके सक्षम जी का पसंदीदा नाश्ता बना के आती हूँ। थैंक्स, बट नो नीड। मुझे माँ के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। गोपिका बहू जी। मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। चलो।
गोपिका बहू, सत्य बताना, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? नए नए व्यंजन? अगर नहीं आता है भोजन बनाना तो मुझे सत्य बता दो। माँ जी, मुझे सच में खाना बनाना अच्छे से आता है। तो फिर गोपिका बहू, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? वो मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगी। सच माँ जी? हाँ, किंतु स्मरण रहे, इस बार गोपिका बहू कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड छे? जी माँ जी, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अखंड सौभाग्यवती भव। धन्यवाद माँ जी। आप सभी से एक बात करना चाहती हूँ। बात गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू हो रहा है आज से। आज प्रथम दिवस है तो गणपति स्थापना दिवस है। घर में नई बहुएं आई हैं तो मैं चाहती हूँ दोनों बहुएं गणपति बापा का स्वागत करें। अने बीजी बात, गणपति बापा के लिए घर की नई बहुएं मोदक बनाएंगी। जी हाँ बड़ी सासू माँ, मैं और गोपिका। पूरी बात सुनोगी? दोनों बहुएं अलग अलग 50-50 मोदक बनाएंगी। जो मोदक तुम बनाओगी वो मोदक अपने हाथों से तुम पापा को चढ़ाओगी, और जो मोदक तुम बनाओगी गोपिका बहू, वो अपने हाथों से गणपति बापा को चढ़ाओगी। लेकिन माँ, आज जो गोपिका ने किया उसके बावजूद आप इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप सकती हैं? सक्षम दिख रहा, गलती तो इंसान से ही होती है ना। एक गलती तो स्वयं भगवान भी माफ करते हैं। हम तो मनुष्य हैं। गोपिका बहू को मैं एक और मौका देना चाहती हूँ, पर याद रहे, गलती मात्र एक बार होती है, बार बार नहीं। जी मम्मी, जरूरत हो तो टाइम से फोन उठा लिया करो। अरे आ रही हूँ बाबा। सवेरे सवेरे पता नहीं कौन फ्री है मुझे बात करने के लिए। क्या है आशी? हाँ देख कितना काम है। गणपति बापा आने वाले हैं ना, देख मैंने कैसे तैयारी की है, वो भी आधी हुई है। ये देख पूजा की थाली बना रही हूँ मैं, और तू है कि बस कभी भी फोन कर देती है। अभी मोदक भी बनाने बाकी है मुझे। अरे वही तो प्रॉब्लम है। हाँ मोदक कैसे बनाऊं? मिथिला मेंढकी ने ना अपने हाथों से गणपति के लिए मोदक बनाने बोला है। अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है गधेड़ी? मैंने तुझे तेरी असिस्टेंट भेजी है ना तेरे साथ, वो गोपिकाड़ी, उसे आता है मोदक बनाना, उससे बनवा ले। अरे वही तो नहीं कर सकती। इस बार ना मेंढकी ने लंबी छलांग मारी है। हम दोनों को अलग अलग 50-50 मोदक बनाने को बोला है। क्या करूं मम्मी? हे मम्मी, तुम बना के भेज दो ना प्लीज। चला रहा पापा, तू काटी थे कैसे केशु? मैं यहाँ गोपिका के बगैर चाय नहीं बना सकती। अरे चाय क्या, मैं दूध भी नहीं उबाल सकती। और तू कह रही है कि मैं मोदक बनाऊं, और वो भी 50? चला रहा पापा, बेसन डालू, चावल का आटा डालू, फिर उसको सेकू। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ? तुझे मोदक चाहिए ना? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं बंदोबस्त करती हूँ। रख फोन। कान्हा जी, आपकी कृपा से आज मैं इतने अच्छे मोदक बनाऊंगी कि सुबह की भूल माँ जी भूल जाएंगी।
पता नहीं मम्मी कुछ कर पाएगी या नहीं। कान्हा जी, आपकी कृपा से आज मैं इतने अच्छे मोदक बनाऊंगी कि सुबह की भूल माँ जी भूल जाएंगी। पता नहीं मम्मी कुछ कर पाएगी या नहीं। सॉरी यार गोपिका, अब मैं कौन सा रोज खाना बनाती हूँ, इसलिए हैश ब्राउन और सिके चीले में ना मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब मुझे लगा वो तू मेरे लिए बना रही है, इसलिए फटाक से प्लेट उठा के ना मैं बाहर चली गई। आई होप तुझे बुरा ना लगा हो। बुरा तो लगा आशी बेन, मैं समझी नहीं कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है। अच्छा, तो अपनी बहन की हेल्प करने में तुझे बुरा लगा, जबकि तुझे पता है कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। नहीं आशी बेन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जब भी आपकी मदद करने का मौका मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। रही बात चिल्ले की, मैं खुश हूँ कि सबको पसंद आया। हाँ, माँ जी नाराज हो गई थी मुझसे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे टेस्टी मोदक बना के मैं माँ जी का मूड एकदम ठीक कर दूंगी। हाँ ओके, अब तू बना, मैं ना बाहर रखाती हूँ उसको। आशी बेन, माँ जी ने कहा कि जिस हाथ से प्रसाद बनेगा उसी हाथ से चढ़ना चाहिए, वरना पूजा सफल नहीं होगी। आप मेरे लिए इतनी मेहनत मत करिए, आपको भी तो अपने 50 मोदक बनाने हैं ना। और आशी बेन, आपने शुरू भी नहीं किया है। हाँ, मैं चाहती हूँ ना। हेलो। हाँ हितेन सुन, तू मार्केट से 50 मोदक लेकर आ और मुझे सीधा मोदी भवन मिल। हल 50 क्या लाना? मोदक मोदक। हल अरे बाबा, अब यहाँ का सब छोड़कर मुझे मोती भवन जाना पड़ेगा। चल रमीला चल। लोकेशन तो यही मार्क किया है एसवीजे ने, पर ये इतनी बेकार जगह है। ओह, तो ये यहाँ, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। स्टॉप इट। ओह, तो तुम हो वीजे? हाँ, क्यों, कोई डाउट है? गाइस गाइस गाइस, एवरीवन आउट हियर, पे अटेंशन। मीट तेजल मोदी। शहजादी खुद पधारी है। शहजादी का इस्तकबाल है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो विवान जोशी, लूजर कहीं के। नंबर 1 के अकाउंट पे ऐसे स्टूपिड से कमेंट्स करके तुम खुद सोशल मीडिया पर नंबर 1 बनना चाहते हो। बट रिमेंबर वन थिंग मिस्टर विवान जोशी, तुम्हारे पास सोशल मीडिया पर जितने भी फॉलोवर्स हैं ना, सारे मेरे वजह से हैं। और तुम ये जो हमेशा मेरे बारे में लिखते रहते हो ना, उसी को लोग पढ़ते हैं और उसी को लाइक्स मिलते हैं। हो गई आपकी स्पीच। गाइस, व्हाट अ स्पीच! तालियां! क्लैप 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 क्लैप। अब मैं जाऊं? तुम
जैसे खटारा लड़के पे ना यही सूट करता है, ये खटारा स्कूटर। नाउ गेट लॉस्ट। मेरी स्कूटी! अरे तेजल, ये क्या किया तुमने? हितेन, ये तुम्हारी स्कूटी है? अरे साइड मिरर तोड़ दिया। 600 का साइड मिरर था, ये डेंट और स्क्रैचेस लग गए। 2400, 3000 का खर्चा है। इंश्योरेंस भी नहीं है तेजल, क्लेम कहाँ से मिलेगा? ब्रो, हाँ चले। बाय द वे यू आर राइट, मैं यही खटारा डिजर्व करता हूँ। एंड ब्रो, सॉरी फॉर दिस, रिपेयर करा लेना। थैंक यू। एंड इनसे ना पूरा वसूल करना, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, बाप का पैसा है ना। पर बंदे ने ना अपनी कमाई से खटारा खरीद लिया। जलाराम बापा, ये दिन कहाँ रह गया? पता नहीं किसको हिसाब समझाने खड़ा हो गया होगा। अरे यहाँ अगर मोदक समय पे नहीं पहुंचे ना तो सब आशी को डांटेंगे और आशी मुझे सुनाएगी। हाँ, आ गया। रुक रुक रुक। हाँ, नुकसान हो गया, ये देखो ना, मैं रास्ते में आ रहा था ना तो उधर एक्सीडेंट हो गया। चुप कर, ये जो तेरा हिसाब है ना वो बाद में समझाना मुझे। गणपति स्थापना से पहले मुझे ये अंदर पहुंचाना है। हाँ, तू यहाँ से जा भी, चल चल, जा जा जा। रमीला जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सवारी इतनी सुबह सुबह? वो क्या है ना, गणपति उत्सव है, बेटियों के बगैर घर बहुत सूना सूना लग रहा था, इसलिए सोचा कि उनसे आके एक बार मिल लूं। गणपति बापा आए इससे पहले, पर अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है तो माफ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रही है रमीला जी? समझन है आप हमारी, अब आपकी बेटियों का ही घर है, आप कभी भी आ सकती हैं। गलत नानी बेन, बेटी का ससुराल है रमीला जी। जब तेजल का विवाह होगा तो क्या तुम तेजल के ससुराल में बिना बताए बार बार जा सकती हो? नहीं ना, केम रमीला जी? हाँ, बराबर से। अब आ ही गई है बिना बताए पहले से, तो मिल लीजिए आशी बहू से। हाँ जी। आशी कहाँ है? जी वहाँ रसोई में, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, आती हूँ। हाँ, उस तरफ। हाँ। रुकिए। जी। पल्लू हटाइए। क्या छुपा के लेके जा रही थी? जी, जरा मैं भी तो देखूं। ये तो क्या है ना कि अब बेटी का ससुराल है, यहाँ का तो मैं पानी भी नहीं पी सकती, इसलिए अपना खाना पैक करके लेकर आई हूँ। इतनी समझदारी? हाँ, अब थोड़ी आ गई है आपके साथ रहते रहते। ठीक है, अपनी बेटी आशीष से मिल लीजिए, पर याद रहे आशी बहू के साथ जितनी भी बातें करनी है कर सकती हैं आप, परंतु गोपिका बहू का समय व्यर्थ मत कीजिएगा ज्यादा बातचीत करके। क्यों? क्योंकि आशी बहू का तो मुझे पता नहीं है, पर मेरी गोपिका बहू पूरे मन से 50 मोदक बना रही है। हे भगवान, कोई तो मुझे बचा लो।
मैंने तेरी सुन ली और मैं तुझे मदद करने आ गई। ये ले रख। मिथिला मेंढकी ने तो नहीं देखा ना? अरे उसकी कोटी जैसी आंखों से कोई बच सकता है? रोका था, पर तेरी मम्मी को कोई रोक सकता है भला, है ना? मम्मी वाला वो बेस्ट, थैंक यू। मैं देखती हूँ। हाँ, ये मोदक कब से ऐसी पैकिंग में आने लगा? अरे बारिश का मौसम है ना, गीले ना हो जाए इसलिए। हाँ, और मोदक के साथ चटनी। हाँ, खोल के देखना। हे मम्मी, ये तो मोदक नहीं, मोमोज है। क्या? दूसरा डब्बा दे। ये भी मोमोज है। ये है तुम्हारा प्लान मुझे इस घर में सेट करने का? ओह गॉड, अब सब गोपिका को नहीं, मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। अरे रुक, कुछ सोचने दे मुझे। अरे उधर देख के कोई फायदा नहीं, मैंने ट्राई कर लिया। अरे मोदक को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई है इसमें? अरे देख लो कैसे ध्यान रख रही है अपने मोदक का, जैसे मोदक नहीं हीरा है। अरे वो नहीं देगी, ये मेंढकी ना मुझे आज नहीं छोड़ेगी। कहाँ से लाऊं मोमोज? मोदक? हाँ भाई, मोदक आएंगे तिकरी, गोपिका से ही आएंगे। अगर वो नहीं देगी तो हम ले लेंगे उससे, और ऐसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये कि तेरा काम भी होगा और गोपिका फंसेगी भी नहीं। अरे उससे फंसेगी, उससे हमारा क्या नुकसान? हमारा नुकसान है बिक्री, क्योंकि अगर वो फंस गई तो उस मिथिला मेंढकी को पता चल जाएगा कि ये गोपी खड़ी कंवार है, और घूम फिर के बाद हम पर ही आएगी। क्या करेंगे? क्या गणपति बाप्पा मोरया। हे कृष्ण भगवान, तुम दोनों खाली हाथ क्यों खड़ी हो? पापा का आगमन हुआ है और मैंने कहा था ना कि मोदक बनाने हैं। गोपिका बहू, तुम्हारे मोदक बन गए? जी बनाए ना माँ जी। जाओ लेकर आओ। और तुम आशी जी मोदक बनाए हैं ना? बनाए है ना वो। जाओ लेकर आओ। हाँ जल्दी। अभी लाती हूँ। तू यहाँ रख दे, बाकी का मैं देख लूंगी। जी क्या हुआ दिख रहा? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, अब सच में आज तो मुझे अपनी दोनों बच्चियों पर गर्व हो रहा है। कैसा जादू कर दिया है मेरी बच्चियों ने। देखिए ना कितने अच्छे से प्रसाद तैयार किया है। ये तो जब प्रसाद चढ़ाया जाएगा गणपति बाप्पा को तब पता चलेगा कि किसने कैसा प्रसाद बनाया।
हाँ, वैसे भी मेरी आशी ने तो बहुत मेहनत की है मोदक बनाने में। मैं तो इसी के साथ रसोई में थी ना। अब ये तो मोदक बनाने में जैसे खो ही गई थी। तो आप गणपति पापा को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चलिए ना, प्रसाद चढ़ाते हैं। पंडित जी। फंस गई मम्मी, मुंह में जाती मोदक का मोदक और मोमोज का मोमोज हो जाएगा। अरे 100 के 100 एक साथ थोड़ी ना खा लेगी पता करने के लिए। तो मोदक लेके भागना, मैं पीछे से मोमोज का कुछ करती हूँ। माँ जी, मैंने 50 मोदक बना लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था। पंडित जी, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब पूजा कर ले। जी मिथिला जी, गणेश जी यहाँ पधार चुके हैं, अब हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। आप सभी आ जाइए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। घर के बनाए हुए मोदक मंगा लीजिए गणेश जी के प्रसाद के लिए। जी पंडित जी। ठहरो। जी, फिर से हमारे घर की परंपरा भूल गई आशी बहू? क्या बार बार तुम्हें स्मरण दिलवाना पड़ेगा? वो हमारे घर का रिवाज है, गणपति बाप्पा को सबसे पहले प्रसाद घर की बड़ी बहू चढ़ाएगी, यानी गोपिका बहू चढ़ाएगी। गोपिका बहू ने जब स्वयं अपने हाथों से मोदक बनाए हैं, तो वो स्वयं अपने हाथों से प्रसाद पंडित जी को देगी। और तुम अपने बनाए मोदक बाप्पा को गोपिका बहू के बाद चढ़ाना। जी। गोपिका बहू, अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद पंडित जी को दो। लाइए। कई काम से फंसा दिया मेंढकी ने। मेरे मोदक पे हरी धनिया की पत्ती